जैन समाज ने कितने लोगों का सहयोग किया है, इसको भारत सरकार भी स्वीकार करती है। अनेक समाजों ने मिलकर के, देश के विभिन्न समाजों के लोगों ने गरीबों का सहयोग किया है। सुब्रत साहब अपन चंडी में थे। चंडी में एक भाई था, नगर का मुखिया, वो अपनी तरफ से प्रतिदिन सारे लोगों को भोजन दे रहा था। पटना में कोई यादव था, उसने अपनी तरफ से पूरे प्रांत के लोगों को खाना दिया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सहयोग न किया हो। तब महसूस हुआ कि भारत की भूमि भले गुप्त रूप में छिपी थी, विपत्ति काल में मेरे मित्र अज्ञानी लोग कहते हैं कि भारत में भिखारी बहुत होते हैं। अरे पापियों के देश में भिखारी भी नहीं हो सकते। पापियों के देश में भिखारी भी नहीं हो सकते, पुण्यात्मा के देश में ही भिखारी मिलेंगे। इसमें क्या पुण्य हो गया? बोले गुरुजी भिखारी पुण्यात्मा के, हाँ पुण्यात्मा के देश में भिखारी मिलेंगे। बोले क्यों? जो व्यक्ति स्वयं के खा कर मुंह पोंछने वाले होंगे, उनके भिखारी क्या करने जाएगा? जो जिस देश में दूसरे को देने की परंपरा है, उसी देश में भिखारी मिलेंगे। जाओ विश्व में खोज के आओ, अतिथि संभाग व्रत नाम का व्रत कौन से देश में चलता है? अतिथि देव भव सूत्र ये भारत में ही मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। सहयोग करने के परिणाम, हर व्यक्ति के अंदर दया है, हर व्यक्ति के अंदर दया है। जो स्वयं जीवों को खा रहे हों, वे क्या दूसरों को खिलाएंगे? झींगरी बेना छोड़े, छिपकली बेना छोड़े, सांप बेना छोड़े, घोड़ा बेना छोड़े, ऐसे लोगों के यहाँ भिखारी मिलेंगे? बंदर को बेख खा जाए, चमगादड़ को बेख खा जाए, गधे को बेख खा जाए, ऐसे लोग पापी लोग के यहाँ भिखारी मिलेंगे, साधु मिलेंगे? पशु पक्षी सबको, चींटी चींटा को सबको खाने वाले, तुम्हारे बगल में ही एक देश सबको खा जाता है। लेकिन मेरे मित्र, इसलिए वहां पर सारा धर्म समाप्त करा दिया गया। बोले क्यों? धर्मात्मा रहेंगे तो हम ऐसा उपद्रव कर नहीं पाएंगे। कोई धर्म नहीं छोड़ा। आज अभाग्यवानो, जहां तो तुम बैठे हो, जहां पर तुम खड़े हो, जिस भूमि पर, आज शाश्वत भूमि पर, कि यहां भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति, राजू तुम तो देश को सूचना कर दो, भारत जैसा सुखिया देश विश्व में कोई भी देश नहीं है। और ऐसे देश में रहने वाले भी अपने आप को रो रो के दिखाएं, उनसे बड़ा दुखिया दुनिया में कोई भी नहीं होगा। जिनके देश के देश हैं, वे भी आपस में लड़ लड़ के रो रहे बेचारे। और जहां मेरे मित्र तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र, जहां गाय को भी रोटी खिलाई जाती है, गाय की रक्षा की जाती है, गाय की रक्षा की जाती है। गाय यानी गौ जो तुमको दूध देती है, और गाय यानी जिनवाणी जो तुमको तत्व देती है, दोनों की रक्षा होती है। आज देखो भैया सुब्रत सागर जी, युवाओं के मस्तिष्क में जिनवाणी के प्रति ललक है। प्रियंका जी मेरा आया, वो कह रहा था मुझे साथ छपाना। वो भाई खड़ा है, जब से आ रहा तब से कह रहा गुरुजी हमें ग्रंथ प्रकाशन कराना है। तो यानी ऐसे युवाओं के मस्तिष्क में जब ये चल रहा है, मैं गौ की रक्षा करूंगा। गौ का अर्थ जिनवाणी भी होता है। बालक जैसे जिनवाणी की रक्षा के भाव हैं, जन्म जरा मृत्यु का क्षय कराने वाली माँ है, जन्म देने वाली माँ को भी बेटा सताना मत, उसने तुम्हें जन्म दिया है। बैठ जाओ। तपस्या, धन्य बेची जो अपने घर में तपस्या के लिए मचल रहे हो। अंकुर खड़े होना जरा बेटा, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया? मना किया? अच्छा, तुम माने क्यों नहीं? घर से समाचार नहीं है कि वापस आ जाओ, फिर चले जाओ? क्यों?
देख लो ऋषभ, पंडित जी एक और है भाई, नागौर राजस्थान से आया है। दुनिया के लोग शादी के लिए मचल रहे हैं, वो साधु बनने के लिए मचल रहा है। नागौर से आया, नागौर राजस्थान। अब कोई कहे कि आप गए थे नागौर क्या? हाँ, मैं तो नागौर नहीं गया हूं, पर मुझे ये मालूम है जाने से नागौर जाने से कोई नागौर नहीं आता है। भगवान महावीर स्वामी तो कई जगह नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन भगवान महावीर के चरणों में दुनिया आती थी। ऐसे ज्ञानियों मेरे पास कोई नहीं आता है, भगवान महावीर की वाणी के पास लोग आते हैं। दिल्ली खड़ा हो जा भाई, तेरा लोग चेहरा देख लें। ज्ञानी, दुनिया सोचती है मैं दिल्ली के चांदनी चौक में मकान बनाऊं, और तू चांदनी चौक छोड़ के आ गया है, तो अब जाने का भाव तो नहीं है। तो ज्ञानी, जैसे चांदनी चौक देश में ख्याति प्राप्त है, तुम चांदनी चौक के ऐसी साधना करो जिससे तुम्हारी चांदनी बन जाए, दुनिया के विकल्प शून्य हो जाओ। बैठ जाओ। अंकुर, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि हम कहां आ गए हैं? अब सोचो, वैराग्य है तो संसार में आनंद नहीं, और राग है तो वैराग्य में कोई आनंद नहीं। अहो मुमुक्षु, वैराग्य है तो संसार में कोई आनंद दृष्टिगोचर होता नहीं, और वैराग्य नहीं है तो मेरे मित्र संसार जैसा सुख दुनिया में कहीं होता नहीं है। वैराग्य जिसके पास आ चुका है, लालू देख लो, एक झटके में मां से आज्ञा लेके आया है बालक। अंकुर, मां ने क्या बोल दिया? बस समझ जा, जिसकी मां ने कह दिया जाके आ जाओ, इसका मतलब मां ने अंदर से बोल दिया जाओ बेटा। वो तो व्यवहार से कहना पड़ा उनको जाके आ जाओ। यदि मां रागी होती लालू जैसी तो भेजती ही नहीं। क्या नहीं, बस मां से कहना, मां तुमने अपने बड़े बेटे की बहू को देखा है, तो आप मुझे अपने जाने के पहले मेरे हाथ में ग्रास रखने का दर्शन कर लो। बैठ जाओ बेटे। ऐसे ऐसे युवा जब मोक्ष मार्ग पर लगेंगे तो भविष्य कहता है जिन शासन उज्जवल है, अभी उज्जवल है। बस ज्ञानी बनो, चर्यावान बनो, दुनिया से सुन। ज्ञानी बनो, चर्यावान बनो, दुनिया से शून्य रहो, आपका कल्याण होगा और जिन शासन का उद्योतन होगा। इसलिए मेरा सभी साधकों से कहना है, स्वाध्याय भी एक तप है, उसे भी बढ़ाना चाहिए। 12 प्रकार के तपों की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। स्वाध्याय भी तप है, उसे भी बढ़ाना चाहिए। और स्वाध्याय तप की लगन जिसको लग गई, शेष तप पल जाएंगे। और जिनकी स्वाध्याय में रुचि नहीं है, उनके सारे तप होने पर भी तपस्वी जैसे दिखाई नहीं दोगे। उपवास कर लिया, पुनः बाह्य काम में तल्लीन, अनशन कर लिया, उनुदर कर लिया, फिर बाह्य कार्यों में तल्लीन। मित्र 1 घंटे खड़े रहे, जब बाहर आए पुनः बाह्य कार्यों में तल्लीन। विषय ये है, सुब्रत सर आपने कोई प्रोफेसर देखा?
वो वास्तव में प्रोफेसर है, प्राचार्य है, कुलपति है। इन लोगों का रहन सहन, बोलने की पद्धति कक्षा में पहुंचते ही बालक समझे हम बाह्य दुनिया में आ चुके हैं। जैसे एक प्रोफेसर के आने पर छात्रों में बदलाव दिखता है, ऐसे मेरे साधकों तुम्हारी उपस्थित होते ही सामान्य जनता के अंदर दिखे, हाँ महावीर का कोई सदस्य आया है। वो रूप तुम्हारा होना चाहिए। जिस गली से आप निकले उस गली में लोग तुम्हें देखने खड़े हो जाए। हरिवंश पुराण में आया, बलभद्र जहां से निकलते थे वासुदेव, तो गलियों की गलियां एकदम भर जाती थी। लोग विवेक खो देते थे उन्हें देखते ही। इतना सुंदर रूप था उनका, कामदेव थे। मित्र, वासुदेव के तो रूप को देखने के लिए, सुंदर रूप को देखने के लिए लोग दौड़ते थे। अहो दिगंबर योगेश्वर, तुम्हारे सुंदर रूप के लिए लोग देखने न आए, तुम्हारे सुंदर संयम के स्वरूप को देखने लोग दौड़ पड़े। ऐसा स्वरूप बना के चलो। लालू, निश्चित समय पर कक्षा में जो प्राचार्य आएगा उसकी कीमत होगी। जिसका पीरियड नहीं है और गलत समय पे आके आ गए, बैठ गए, तो उनकी कीमत उतर जाएगी। एक ब्रह्मांड में संहिता है आपके पास। ललितपुर में एक मुनिराज अकेले निकल गए। सुब्रत सागर जी, नगर के नागरिक अजैन बंधु, उन्होंने अध्यक्ष को सूचना दी समाज में। बोले भैया तुम्हारे महाराज जी अकेले जा रहे थे। मतलब जैन मुनि के जाने के नियत काल है, उसी समय निकलते तो लोग सम्मान देते, उनको मालूम रहता है। या तो जैन मुनि आहारचर्या को निकलते हैं, निहार को निकलते हैं, देव वंदना को निकलते हैं, या विहार करे तो निकलते हैं। मेरे मित्र शेष काल में अपने स्थान पर रहते हैं। जैसे सुशीला नारी शीलवंती बहू अपनी देहरी के बाहर नहीं जाती है तो कुल के शान बनती है, ऐसे बीतरागी दिगंबर मुनि बार बार गलियों में नहीं घूमता है, अपने स्थान पर रहता है। हर दुकान पर तुम्हारा भला हो, डाल दो थैले में। जिस दिन आसी तुम करोगे उस दिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। थैले में डलाने वाली मुद्रा नहीं है मित्र, अंजलि लगा करके जानी मुद्रा लेके जाने वाली मुद्रा है। जैसे बिजली चमकती आकाश में, ऐसे जैन मुनि शरीर दिखा करके चर्या को निकल जाते हैं। बस अंजलि में जो आया लेकर के बस आ गए और 24 घंटे शांति का जीवन जीते हैं। बार बार मांगना सब तो जैन मुनि के मुख से होता ही नहीं है। दे दो एक नियम ले लो, आज से तुम ले सकता है। यदि सच्चा दीपक का बेटा तो खड़ा हो जा। साधु बनते ही बेटा जीवन में कभी ये मत कह देना कि देवेंद्र हमें कुछ चाहिए, दे दो। मांगोगे पक्का नवा नमोकार पढ़ लो। बस बेटा तुम महावीर की परंपरा चला सकते हो। दे दो शब्द मत बोलना कभी किसी से। बोले हमें सेठी जी, नरेश सेठी 1 करोड़ दे दो, तेरे नाम की धर्मशाला बनवा दूंगा। बेटा एक काम मत करना, स्वप्न में भी मत करना। वहां तुम से प्रभावित होकर दे भी जाएंगे, पर लोग ये भी कहेंगे महाराज ये भी काम कर लेते कि पैसे भी मांगते हैं। कभी नहीं
भगवान महावीर के शासन में महावीर का शासन इसलिए महान है, यहाँ पर दे दो शब्द नहीं चलता है। मात्र आशीर्वाद देते हैं और मात्र लेने के नाम पर आर ही लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते। नियम का पालन करना सिद्ध भूमि में लिया है, भावुकता में तो नहीं ले लिया। फिर कोई सोने की घड़ी लेके आ गया, फिर सोने का पेन लेके आया, माला लेके आया, फिर ले लोगे? चलो बहुत अच्छा, कम से कम कोई तो निकलो, नमूना बन के देखता हूं तुम क्या करते हो। बैठ जाओ। सेठी जी, जहां जो साधक की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देते हो, वो व्यवस्थित जीता हो मित्र, सबसे पहले तुम वहां पहुंच जाना। मांगने वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं मांगते हैं उनकी व्रत का पालन आपको कराना है। बहुत बढ़िया, चिंता में करना बेटा है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। वैशाली में पिछले वर्ष महावीर बड़जात्या गया के बैठे हुए हैं, मैं इनको थोड़ा ही जानता था, पर सोचो हर एक श्रावक को चिंता होती है वैशाली में। मित्र, आपका भी समाचार गया था मेरे पास, यहाँ पर सब साधु की आप सेवा कर रहे थे, वहाँ पटना, आरा, गया, शाहपुर, दिल्ली, कलकत्ता, टीकमगढ़, भिंड, कहाँ कहाँ के लोग आकर के सेवा में लगे हुए थे। परंतु विशेष बात आपको बताएं, एक श्रावक पटना का हमसे आके कहता है, महाराज जी आपकी सेवा करना तो मुझे बहुत जरूरी था। मैंने कहा क्यों? मैंने पहली बार उनको देखा, वो आके कहते महाराज जी आपकी सेवा तो करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। हमने क्यों? आचार्य सनमती सागर महाराज जी ने हमसे कहा था इचलकरंजी में, मासोपासी आचार्य सनमती सागर महाराज जी ने बोले इचलकरंजी में कहा था, बोले गुरुजी हम किसकी सेवा करेंगे? तो उन्होंने मेरे से कह दिया था अपनी समाधि के पहले ही, बोले तुम आचार्य विशुद्ध सागर की सेवा करना। संजय, मेरे नेत्र सजल हो गए कि एक वृद्ध आचार्य जिनके हम बहुत संपर्क में भी नहीं थे, 8, 10, 15 दिन के लिए मिले थे मात्र, इतने दिन के उसके पहले ही आचार्य महाराज ने सूचना कर दी आप सेवा करना। जबकि जिस श्रावक से कहा था उस श्रावक ने न मुझे देखा न मैंने उनको देखा। जब बड़े बड़े गुरु अपनी चिंता करने में लगे हुए हैं और चिंता करके चले गए, अब मुझे अपनी चिंता की क्या आवश्यकता?